Our next roster is Rajiv Masand. Rajiv, I don't know why you review movies. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजीव मसंद के बारे में, जो कि इंडियन फिल्म क्रिटिक है, जिन पर यह आरोप लगे हैं कि 2017 से लेकर 2019 के बीच में इन्होंने पैसा लेकर सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लिखकर उनकी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करी। तो इन्होंने कुछ ब्लाइंड आइटम्स लिखे, जिसका अर्थ यह होता है कि इनडायरेक्टली आप किसी का भी बिना नाम लिए किसी के बारे में भी आप कुछ भी लिख दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए या कोई आपके ऊपर कानूनन कोई एलिगेशन या कुछ भी ना लगा पाए। तो बात 20 सितंबर 2017 की है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द आर्ट ऑफ रिहैश, जिसके अंदर एक कॉलम था कंज्यूम्ड बाय इनसिक्योरिटी नाम का, जिसके अंदर इनडायरेक्टली इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लिखा था। मैं आपको पूरा जो आर्टिकल है उसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं उस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा कि मैं आप पढ़ के बताता हूँ आपको उन्होंने क्या लिखा था कि सम हैव इवन सेड दैट द एक्ट्रेस मदर इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन हिम मतलब सुशांत, माइंडफुल ऑफ हिज स्कर्ट चेजर रेपुटेशन। सुना आपने, स्कर्ट चेजर। अब स्कर्ट चेजर का मतलब ये होता है कि अब मैं मतलब तो नहीं इच्छा मेरी बोलने की, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ लीजिए आप उसका। आप सरल भाषा में समझे तो स्कर्ट चेजर का मतलब होता है लड़की पास। तो मेरा राजीव मसंद जी से सिर्फ ये प्रश्न है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को आप अगर स्कर्ट चेजर कहते हैं तो आप रणबीर कपूर को क्या कहेंगे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम एक या दो या मान लीजिए उन्होंने गुप्त रखी हो कोई उनकी गर्लफ्रेंड, तो 2 या 3, इससे ज़्यादा किसी भी लड़की के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा। पर रणबीर कपूर तो आप सब जानते ही हैं, जितने हम महीने में शर्ट नहीं बदलते उससे ज़्यादा तो गर्लफ्रेंड्स बदल लेते हैं, जो कि सारी गर्लफ्रेंड्स उनकी हीरोइन ही होती है बॉलीवुड की। दूसरा आर्टिकल इन्होंने लिखा था मई 2018 में, जिसका टाइटल था द प्राइस ऑफ बीइंग ओवरपेड। उसमें इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ओवर प्राइस्ड आउटसाइडर बोला था। अब ओवर प्राइस्ड आउटसाइडर का मतलब यह होता है कि ये काम करने की ज़्यादा फीस लेते थे। तीसरा आर्टिकल इन्होंने लिखा था नवंबर 29, 2019 को, जिसका टाइटल था दी री इमेजिनिंग बॉब। इसमें इन्होंने लिखा था कि एक्टर बीइंग ऑन दी बैक बर्नर। अब ऑन दी बैक बर्नर का मतलब यह होता है कि प्राथमिकता में पीछे रखना। अब इससे यह साफ दर्शाता है कि राजीव मसंद नेपोटिज्म को बढ़ावा देते थे। यार इससे अच्छे तो हमारे श्रीमान KRK हैं, जो कम से कम खुला तो बोलते हैं, उनको भले ही गालियां पड़ती है पर कभी किसी चीज़ पर उन्होंने कभी ये ब्लाइंड आइटम्स नहीं दिए। उन्होंने जो कहा खुद के नाम पे कहा, और कि जिसके बारे में कहा उसका नाम भी लिया। वो किसी को कम से कम बिना ऐसा नाम लिए तो नहीं कहते थे, बट राजीव मसंद तो उससे ही गए भी थे निकले। एक बात और गौर करने लायक है कि इन्होंने कभी भी जो बड़ी बड़ी फिल्म फैमिलीज है, जो कि कपूर्स भट्ट, जिसमें कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इनके बारे में इन्होंने कभी गलत नहीं लिखा। और तो और जब इन्होंने छिछोरे फिल्म आई थी उसका जो रिव्यू दिया था, इन्होंने दिया था 3.5 स्टार, और इन्होंने गली बॉय जैसी वाहियात फिल्म को इन्होंने दिया था 4 स्टार। तो इन सब आर्टिकल से, इन सब तथ्यों से ये समझ में हमें आता है कि ये खुला बढ़ावा देते थे नेपोटिज्म को, और इनके नज़र में सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक आउटसाइडर थे, और उन्होंने जो पैसा लेकर उनके खिलाफ लिखा जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत की छवि को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश करी, इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत पर ये दबाव भी था कि क्रिटिक्स ही उनके लिए गलत लिख रहे हैं, वो भी पैसा लेकर। तो आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने राजीव मसंद से पूछताछ करी, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द सुशांत का जो असली कातिल है, पहली बात
उनका ये सुसाइड तो नहीं लग रहा, अब तो मर्डर की शक्ल ले चुका है ये। तो उनका जो कातिल है या जो भी कारण रहा उनकी मौत का, ये हमें बिल्कुल पता चल जाए और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द पूरी हो इस चीज़ की। और बस यही प्रार्थना लेकर हम अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू।